ये तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन शहर की हैं, जहां पर रोजाना की तरह पैसेंजर विमान अमेरिकी ईगल फ्लाइट 5342 उड़ान भर रहा था। लेकिन तभी अचानक से ये विमान अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से हवा में ही टकरा जाता है और जैसे ही दोनों की टक्कर होती है वैसे ही विमान और हेलीकॉप्टर आग का गोला बन जाता है। इस टक्कर में बहुत बड़ा धमाका भी होता है और जलता हुआ विमान और हेलीकॉप्टर पोटोमेक नदी में जाकर गिर जाता है। इस हादसे में दोनों ही विमान में सवार कुल 64 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 16 सालों में ये अमेरिका में सबसे बड़ा विमान हादसा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने पुख्ता इंतजामों के बाद यह हादसा कैसे हो गया। इस हादसे को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दुर्घटना में मानवीय और तकनीकी भूल बड़े कारण हो सकते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा में तैनात ऑटोमेटेड सिस्टम को विमान के पायलट को चेतावनी देनी चाहिए थी कि एक अन्य एयरक्राफ्ट उसके करीब है। इसके बाद पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित करता है। इसके अलावा ऐसा कोई दृश्य बाधा पायलट के सामने आ गई हो जिसकी वजह से वो दूसरे विमान को नहीं देख पाया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जेट्स में एक सेफ्टी सिस्टम लगा होता है जिसे ट्रैफिक अलर्ट और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। ये पायलट को मौखिक रूप से टकराने और अन्य एयरक्राफ्ट के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। इसको लेकर आर्मी कॉम्बैट रेडीनेस के प्रवक्ता जिमी कमिंग का कहना है कि ज्यादातर सैन्य हेलीकॉप्टरों में इस तरह की तकनीक नहीं लगी होती है। हालांकि कमिंग का कहना है कि इस अलर्ट सिस्टम यानी TCAS की अपनी सीमाएं हैं। एक ये है कि सिस्टम विमान के उतरते ही अलर्ट की संख्या कम कर देता है ताकि जमीन पर मौजूद दूसरे विमानों से गलत अलार्म न बजने पाए। विमान ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अमेरिकन ईगल की आखिरी दर्ज की गई ऊंचाई 375 फीट थी। वहीं उसको लेकर जॉन हॉलवर्जन, जो एक अनुभवी पायलट हैं, उन्होंने NBC न्यूज से कहा कि फ्लाइट अवेयर डेटा एक किताब की तरह दिखाता है कि पायलट विमान को उतारते वक्त रनवे और अपने उपकरणों पर ध्यान दे रहा था। वो स्लॉट में थे, उन्हें जहां जाना चाहिए था वो वहां थे और एयरक्राफ्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच उनका संपर्क भी था। वहीं ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी का कहना है कि पैसेंजर और हेलीकॉप्टर दोनों में ही अनुभवी पायलट थे और टक्कर के वक्त उनका अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ सामान्य संपर्क था और यहीं पर ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ हुआ होगा। वहीं अमेरिकन FAA सेफ्टी की हादसे पर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि क्रैश के वक्त एक एयर ट्रैफिक टावर में मौजूद एक कंट्रोल हेलीकॉप्टर और विमान दोनों के संपर्क में था। लेकिन आमतौर पर टावर में जो कंट्रोल चॉपर से संपर्क करता है वो अलग कंट्रोलर होता है। वो विशेषकर चॉपर के ही संपर्क में रहता है और FAA की गाइडलाइंस दोनों पदों को एक साथ करने की परमिशन भी देती हैं। ऐसे में ये भी संभावना है कि एक ही कंट्रोलर के दोनों विमानों से एक साथ एक ही समय पर संपर्क करने की वजह से यह हादसा हो गया।